नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः। खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायः। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। आपका किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग चल रहा था। आप उसके अंतर्गत आने वाले अनेक श्लोकों का वर्णन पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखते हैं कि वो वन्यचर युधिष्ठिर जी के पास आकर के क्या कहता है दुर्योधन के बारे में और क्या बड़ाई करता है, क्या प्रशंसा करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ बार बार एक शब्द का प्रयोग आएगा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। और ये कौन कहता है? अगर आपने अच्छे से क्लास देखा है तो आपको पता है कि ये वन्यचर का वाक्य है जो वो युधिष्ठिर से कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये ज्ञात है कि मेरा जो काम है एक गुप्तचर, क्योंकि गुप्तचर रूपी नेत्र, राजा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले होते हैं। और अगर गुप्तचर उनसे असत्य कह दे सिर्फ उनका प्रेम पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, तो वो अच्छा गुप्तचर नहीं होता। आपका मित्र ही हो कोई और आपके लिए अहितकारी बातों को भी आपसे हितकारी बात बनाकर प्रस्तुत कर दे, इसलिए कि मेरा मित्र मुझसे हमेशा प्रसन्न रहे, तो ये अच्छे मित्र की पहचान नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि पापम निवारयति। अच्छा मित्र क्या करता है? पाप से निवार्य दूर कर देता है आपको। हितम योज्यते, और हित से योजित कर देता, हितकारी बात से आपको जोड़ देता है। तो यहाँ वही चीज कह रहे हैं कि पुनः जो किराता अर्जुनियम में वनेचर है वो युधिष्ठिर के समीप में आता है और युधिष्ठिर को सुयोधन दुर्योधन इसके बारे में फिर से बात बताता है कि वह दुर्योधन और कौन कौन से कार्य करता है। तो हम अपने श्लोक की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो? निरत्ययम सामम न दान वर्जितम न भूरिदानम विरह सत्क्रियाम परवर्तते तस्य विशेषालिनीम गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति की अपनी एक योग्यता होती है, एक उसका अपना अलग अस्तित्व होता है और सब अलग अलग होते हैं। आपने दर्शन में देखा होगा, दर्शन शास्त्र में आप सांख्य दर्शन पढ़ते होंगे। सांख्य कहता है कि पुरुष अनेक हैं। उसने प्रकृत पुरुष दो ही तत्व माना है और पुरुष को, लेकिन पुरुष एक पुरुष में ही उसने बहुतत्व प्रदर्शित किया है कि नहीं, एक ऐसा नहीं है। पूरे समस्त विश्व में आप देखेंगे तो अगर हम पुरुष को भी एक ही तत्व मान लें तो ये तत्व है, लेकिन एक मान लें ये नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि संसार में अगर एक मरता है तो क्या सारे पुरुष मर जाते हैं? एक हंसता है तो क्या सारे हंसते हैं? नहीं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में सब अपने अपने गुण होते हैं, अपना अपना योग्यता होती है, अपनी अपनी उसका अस्तित्व धारण करने की क्षमता होती है। वो सुयोधन देखिए कितनी गूढ़ राजनीति की कितनी गूढ़ बात यहाँ पर की गई है। क्या बात करता है वो कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो सुयोधन है, जो दुर्योधन है, देखिए सुयोधन का प्रयोग केवल भार विजय ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने, इसका अर्थ भी मैंने बता दिया था कि सुयोधन अर्थात सरलता से जीता जा सके, दुर्योधन जो कठिनता से जीता जा सके। तो युधिष्ठिर के पक्ष में भार विजय ने लिखा है कि वो आपके लिए सुयोधन है। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो सुयोधन है वो क्या करता है? वो जितने भी कार्य करता है वो गुरुओं की सलाह लेकर करता है और सही से वो सबका उसके गुणों दान देता है। और दान भी ऐसे नहीं देता है। पहले आप श्लोक का अर्थ देखिए तो आगे और स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरिदानम विरह सत्क्रियाम। क्या कहते हैं कि
निरत्यय, बिना किसी बाधा के। बिना किसी बाधा का शब्द भारवी जी ने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि सुयोधन दुर्योधन राजा है, उसे किसी भी तरह की किसी बाधा की आशंका नहीं है। भाई हम किसी अपने से ऊंचे से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा तो ये अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे छोटे कहने का तात्पर्य है कि शक्ति से उससे कम है, तो इस समय वो सर्वशक्तिमान है। कोई भी व्यक्ति उससे कहीं से भी युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं है। और जब कोई राजा महाराजा उससे युद्ध नहीं कर रहा है तो जो उसके अधीन उसकी प्रजा है वो भी उससे कहीं भी छल कपट का व्यवहार नहीं करेगी, उसके प्रति विद्रोह की भावना नहीं रखी, क्योंकि आगे के श्लोकों में आपने देखा है कि वो सबके प्रति दया का भाव रखता है। इसलिए भारवी जी यहाँ पर कहते हैं कि निरत्यय, बिना किसी बाधा की। साम, साम का अर्थ होता है मधुर वाणी। यहाँ हम इससे भी तात्पर्य ले सकते हैं, लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, कि मुंह से तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन में उनके कहीं ना कहीं से कपट की भावना चलती रहती है। सुयोधन के लिए यहाँ ये चीज हम लागू भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ बात दूसरी चल रही है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि साम, बिना किसी बाधा के साम, वो मधुर वाणी का प्रयोग करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मीठा बोलता है, उसकी जो तो मधुर वाणी है खाली मधुर वाणी नहीं रहती है। ऐसा नहीं कहता अरे आप मेरे घर आ जाइए मैं आपको अमृत दे दूंगा, मेरे घर आइए मैं आपको ये खिला दूंगा, मेरे घर आइए मैं आपको इतना धन दे दूंगा, इतना दान दे दूंगा, और जब आप घर पहुंचे तो आपको मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, उसकी जो मधुर वाणी है दान वर्जितम ना, वो दान से वर्जित नहीं है। अर्थात वो मधुर वाणी अगर बोलता है, दान देने की बात अगर करता है तो दान भी देता है। दान वर्जितम ना, अर्थात उसकी मधुर वाणी सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती है, वो उसका अनुपालन भी करता है, वो उसको दान देता है। अगर जिस किसी को कुछ देने के लिए, वस्तु दान देने के लिए कहता है तो उसके लिए वो क्या करता है, दान देने की भी प्रक्रिया करता है। फिर कह रहे हैं कि भूरि दानम, भूरि का अर्थ यहाँ पर भूरि शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक। ऐसा नहीं है कि उसने बुलाया किसी को और बहुत थोड़ा सा दान देकर के उसको भेज दिया, जिसको जितनी आवश्यकता है, मतलब वो देना चाहता है, अधिक से अधिक दान देना चाहता है। वो सोचता है कि मैं जिसकी जितनी सहायता कर सकूं वो उतना ही अच्छा है। तो वो कहता है कि ना भूर्दाना, उसका जो अत्यधिक दान है वो विरह सत्क्रिया, अर्थात सत्क्रिया से रहित नहीं होता है। इसका आशय क्या समझा आपने? कहते हैं कि अगर कोई प्रेम से बुलाए और विष का पान आपको करा दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और किसी ने आपको बुला के और बहुत बुरी तरह से अपमानित किया हो, कहते हैं अपने घर बुलाया भी और मारा तो नहीं लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि आपको वहां खड़ा होना भी कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं लगता। आप सोचते हैं आप कितनी जल्दी वहां से चले आइए। ये अपने अंदर आप उतार कर देखिए कि अगर कोई अपमान करके आपको देना चाहता है तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? नहीं। आपका जो आंसर होगा, आपका जो उत्तर होगा वो होगा कि नहीं, हमें वो स्वीकार नहीं है। तो यहाँ भी बात कहा जा रहा है कि वह दुर्योधन कितना अच्छा है, लोगों के सामने अपने आप को कितनी प्रशंसनीय रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका जो दान है, पहली बात तो सिर्फ कहता नहीं, मधुर वाणी का प्रयोग खाली नहीं करता, और उसके बाद वह जो दान देता है अत्यधिक, वो सिर्फ दान ही नहीं होता है, वो विरह न सत्क्रिया, वो सत्क्रिया से रहित नहीं होती। अर्थात जब आप उसके पास जाते हैं तो वो प्रेम से आपको आदर पूर्वक बैठाता है, जलपान कराता है। अब भाई कोई आपके घर आएगा तो इसको भारत जी ने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन अपने आप समझना चाहिए कि वो कहने का तात्पर्य कि वो जब घर पे पधारता है, घर पे आता है तो उसका अच्छी तरह सत्क्रिया करते हैं, अर्थात उसका सत्कार करते हैं। और ये हमारी भारतीय सभ्यता रही है कि हमारे यहाँ अगर किसी का पदार्पण हो रहा है, कोई हमारे घर आ रहा है, गृह में प्रवेश कर रहा है, तो हम उसका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। अब सबकी बात में अन्य चीज न दीजिए, श्लोक पे आते हैं। क्या कह रहे हैं कि न भूरिदानम विरह सत्क्रिया, अर्थात उसका जो अत्यधिक दान है वो सत्क्रिया से रहित नहीं होता। अर्थात वो कभी किसी को
अपमानित करके दान नहीं देता है, अर्थात प्रेम पूर्वक मधुरवाणी से अपने घर बुलाता है, उसे अच्छी तरह बैठाता है, उसका योग्य आदर सत्कार करता है और उसको अत्यधिक दान की प्रस्तुति भी करता है। पुनः परवर्तते तस्य, यहाँ देखिए तस्य, ये सारी चीज निरंतरम साम न दानवर्जितम न भूरिदानम विरह सत्क्रियाम, ये और विशेष सालीम गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, ये सारे विशेषण हैं इसी किसके, तस्य। तस्य अर्थात सह, सह कौन, अर्थात सुयोधन, वो दुर्योधन। ये सारे दुर्योधन के विशेषण हैं कि वह दुर्योधन ऐसे ऐसे कार्य करता है, क्या, तस्य, और उस दुर्योधन की, उस सुयोधन की विशेष शालिनी गुणोनुरोधेन बिना न सत्क्रिया, जो सत्क्रिया होती है, विशेष शालिनी, जो विशेष अर्थों से युक्त होती है, जो विशेष प्रकार के सभी का गुणानुरोधेन, अर्थात गुणों का अनुरोध करता, गुणों का क्या करता है, सत्कार करता है, बिना ना सत्क्रिया, वो बिना किसी सत्क्रिया के नहीं होती, अर्थात बिना उनके, देखिए सत्क्रिया यहाँ भी आई है, सत्क्रिया यहाँ भी आई, क्या कर रहे हैं, बिना उनके योग्यता के आधार पर नहीं। यहाँ सत्क्रिया को हम योग्यता के आधार पर ले लेते हैं, योग्यता के अर्थ में लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्या करता है वो, कोई मंत्री के पद पर आसीन बैठने लायक है तो उसको सीधे राजा नहीं बना देता, और जो राजा के पद पे बैठने वाला है उसको मंत्री नहीं बनाता। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सदैव उसकी योग्यता के अनुसार आंकना चाहिए। उसकी योग्यता के अनुसार आप किसी अयोग्य व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर बैठा दीजिए जहां उसकी अयोग्यता क्या करेगी, उससे जुड़े सारे व्यक्तियों को नीचे लेकर के चली जाएगी, उन्नत की जगह अवनति के मार्ग पर लेकर चली जाएगी, जो उचित नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए होंगे हमारे यहाँ जो वर्तमान स्थित है, ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए होंगे, तो कोई बहुत अच्छा निकलता है तो देश का विकास होता है। मैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की उसको योग्यता के अनुसार ऐसे कई लोग होंगे जो अच्छा कार्य करके देश का विकास किए होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि देश को और अवनति के मार्ग पर ले गए होंगे। तो यहाँ कहने का भी वही तात्पर्य है कि वो हर तरह के कार्य को करता है, तो गुणानुरोध है बिना न सत्क्रिया, उसकी जो सत्क्रिया होती है, जो उसकी वो यहाँ गुणानुरोध है बिना न सत्क्रिया कह रहे हैं, गुणों का जो अनुरोध है, उनके गुणों का जो नाप तौल है वो बिना न सत्क्रिया, बिना उनके किसी योग्यता के, अर्थात बिना किसी अयोग्यता के आधार पर वो नहीं कर, गणना के आधार पर करता है। अच्छी तरह जान लेता है कि वह व्यक्ति किस योग्य है, किस पद पर आसीन होने लायक है, कितना दान देने लायक है। ऐसा नहीं कि बहुत धनी व्यक्ति पहुंच गया उसको अत्यधिक दान दे दिया, और कोई बहुत गरीब व्यक्ति पहुंच गया तो उसे थोड़ा सा दान देकर भेज दिया, ऐसा नहीं है। वो सुयोधन उचित मात्रा में जैसा कार्य करना चाहिए वो उसी तरह से कार्य करता है, उसके अतिरिक्त वो अन्य कार्य नहीं करता है। यहाँ एकावली अलंकार भी है। कहने का तात्पर्य है कि जब बाद वाली जो चीज है, पूर्व में आने वाली जो विशेषण है वो किसी की विशेषता को बतला रहा हो तो वहाँ एकावली अलंकार का प्रयोग होता है। हम यहाँ फिर से पुनः उसके अर्थ को देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि तस्य, अब यहाँ से लीजिए यार, तस्य, वह जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन का निरत्यम, बिना किसी बाधा के, साम, मधुर वाणी से युक्त जो वार्ता है, न दान वर्जितम, वो दान से वर्जित नहीं है, अर्थात वो दान भी देता है, सिर्फ कहता नहीं, वो उस कार्य को करता भी है। और ना भूरिदानम, भूरिदानम यहाँ ना मत लीजिए अभी, भूरिदानम, और उसका जो अत्यधिक दान है, ना विरह सत्क्रिया, वो सत्क्रिया से रहित नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति को सादर प्रेम के साथ क्या करता है, उनका सत्कार करता है और फिर उनको दान दे करके अपने यहाँ से विदा करता है। फिर कहते हैं कि विशेष शालिनी, फिर लीजिए तस्य विशेष शालिनी, उस दुर्योधन की विशेष अर्थों से युक्त, विशेष प्रकार के गुणों से युक्त, गुणानुरोधेन, जो गुणों के प्रति
प्रीति है, गुणों के प्रति जो अनुरोध है, गुणों के प्रति जो प्रेम की भावना प्रदर्शित करता है, पदों पर आसीन करता है या दान देने की प्रक्रिया करता है, बिना नशत क्रिया, वो बिना उनकी योग्यता के आधार पर नहीं करता, अर्थात उनकी योग्यता के अनुसार करता है। जो व्यक्ति जिस योग्य में होता है वो नीति राजनीति का पूर्ण रूप से पालन करता है, राजनीति के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करता। और हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कहीं भी किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए और पैसा या धन या किसी भी प्रकार के लोभ में ना आकर के अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। तभी हमारे देश का और हर तरह से सभी का उत्थान होगा। आगे पुनः दूसरे श्लोक में हम देखते हैं फिर सुयोधन के बारे में वह वनेचर युधिष्ठिर से क्या कहता है। देखिए, वसूनि वांछन न वशी। यहाँ वशी किसका विशेषण है? फिर ये सुयोधन का ही विशेषण है, दुर्योधन का ही विशेषण है, बहुत बार आ चुका है। वशी का अर्थ होता है जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके पहले भी मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि सारे अवगुण होते हैं मनुष्य के। और इंद्रियां जब अपने वश में नहीं होती, जैसे आपके सामने भोजन की थाली रखी हुई है, मान लीजिए आपका उस दिन उपवास है और भोजन में तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं, तो आपके सामने थाली रखी हुई, आपका मन कहेगा कि मैं इसे खा लूं। ऐसा होता भी है, बहुत लोग कहते हैं व्रत तोड़ दिया मैंने, उनका मन नहीं मानता, और बहुत लोग नहीं करते। तो ये क्या है? जिसने तोड़ दिया उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, और जिसने रख लिया उपवास को, जिस नहीं तोड़ा जिसने, उसकी इंद्रियां उसके वश में है। तो यहाँ भी वही चीज कह रहा है, कोई लालच में नहीं आता है। उसकी जो इंद्रियां हैं, सिर्फ भोजन से ही तात्पर्य नहीं, यहाँ हर तरह की इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, हर तरह की इंद्रियों से मतलब है। अर्थ है वो कह रहा है कि उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो उसके वश में है, वो अपने इंद्रियों के अधिकार में नहीं है, बल्कि जो इंद्रियां हैं वो उसके अधिकार में है, उसके अधिकार में कार्य करती हैं। तो कहता कि वसूनि वांछन न वशी। वशी, वशी कौन? सन, वो दुर्योधन, वो जो सुयोधन है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मन्युनाना, मन्युनाना था मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। क्रोध में आकर नहीं। कभी कभी हम किसी पर बहुत क्रोधित हो गए और कहते हैं हम अपनी सारी शत्रुता आज निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या होता है, वो बेचारा वो काम न किया रहा तब भी उस पर ब्लेम दे दिया, उसके साथ गलत आचरण कर दिया। ये क्या है? क्रोध। घर पर भी आप देखिए, कभी कभी हम स्वयं को ही ले लीजिए, क्रोध में आकर के ऐसे विचार को अपने मन में रख लेते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विनाश कर देता है, हमारी बहुत सी उन्नति को अवनति में बदल देता है। ये सब क्रोध के कारण होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन्युनाना, वो क्रोध में आकर नहीं, स्वधर्म, अपने धर्म को, इति एव, यहाँ पर आपकी यड संधि है, इति ई का ई जो है वो यहाँ में परिवर्तित हो गया है, युको एडाची, सूत्र भी यही कहता है। तो ये यह संधि है। क्या कह रहे हैं कि वह सुयोधन निर्वृत्त कारणा, सभी कारणों से रहित होकर कार्य करता है, अर्थात जो उसका अपना धर्म है उस धर्म के अधीन होकर बिना किसी कारण के, अर्थात किसी शत्रुता है उसकी तो उसको ध्यान में नहीं रखता, किसी से उसकी मित्रता है तो उस कारण को भी नहीं ध्यान रखता, किसी कार्य में उसका लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जितेंद्रिय जो सुयोधन है वह कभी ना तो क्रोध में आकर निर्णय लेता है, न किसी कारण के अधीन रहकर निर्णय लेता है, स्वधर्म, अपने धर्म के अधीन ही रहकर कार्य करता है, और न वसूनि वांछन। वसूनि का अर्थ होता है धन। वसूनि वांछन, वांछन में आपका क्षत्रि प्रत्यय है। पूछते हैं कभी कभी कि कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है आपका? वांछन में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं कि वह दुर्योधन धन को भी नहीं चाहता, धन के भी लोभ में नहीं आता है, न वह धन के लोभ को, न धन को चाहते हुए, न मन्युना, न कभी किसी क्रोध में आकर के, निमित्त कारण, और सारे कारणों से रहित होकर के, स्वधर्मित्यो, इस प्रकार अपने धर्म का वो पालन करता है। पुनः कह रहे हैं गुरुपदिष्टेन। अब गुरुपदिष्टेन,
गुरु का अर्थ सिर्फ हमारे गुरु नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, सिर्फ गुरु और शिष्य की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य है गुरु, गुरु अर्थात बृहत, बड़ा, जो हमसे बड़ा हो, पद में, आयु में, प्रतिष्ठा में। तो यहाँ अपने गुरुओं के प्रति, जो गुरु उसके यहाँ के गुरु द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह हो गए, कहने का तात्पर्य है, या उनके पिता हो गए, तो जो उनसे बड़े हैं, ऐसे गुरुओं की सलाह लेकर उपदिष्टेन अर्थात तृतीया है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं कि गुरु उपदेष्टेन यानी गुरु के उपदेश के अनुसार। रिपो, रिपो यहाँ आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सुते, सुते भी आप यहाँ देखिए, रिपो यहाँ सप्तमी बहुवचन होने का प्रयोग कर, सिर्फ बहुवचन होगा। क्यों? क्योंकि सारे शत्रुओं की बात की जा रही है। सुते अपि वाह, और सुते अपने पुत्रों के प्रति भी, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रिपो में भी सप्तमी है और सुते में भी है। फिर क्या कहता है? वाह निहंती, यहाँ आप ध्यान देंगे, बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये आपका हन धातु है, हन धातु है, और प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन है। प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन है। अगर बहुवचन होता है तो क्या होता है? घनंती बन जाता, आधा घा। बहुत पूछते हैं, हनंत नहीं बनता, घनंत बनता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निहंति, हन धातु दंडेन, फिर तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। साह धर्म विप्लवम, धर्म का विप्लव करने वाले, धर्म से युद्ध करने वाले, धर्म के प्रति अपनी आस्था को न प्रकट करने वालों के प्रति गुरुओं की सलाह से वो क्या करता है? चाहे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है कि रिपो व सुते अपि, शत्रुओं में भी और अपने पुत्रों में भी। ऐसा नहीं है कि शत्रुओं को दूसरा दंड दे दे और पुत्रों को दूसरा दंड दे, नहीं। जैसा गुरु उसकी सलाह देते हैं वो कहीं पक्षपात नहीं करता, जैसा कार्य उसको करना चाहिए उसी के अनुसार वो जैसा दंड दिए रहते हैं। अगर उनका फांसी, अगर उनका पुत्र भी ऐसा काम किया है, ऐसा कार्य किया है, पुत्र का यहाँ संबंधी भी ले सकते हैं कि जिनके उनसे मिला हुआ, दुर्योधन से के परिवार से जो है, अगर वो लोग भी गलत कार्य करते हैं, अगर ऐसा कार्य कर दिए, किसी की हत्या कर दिए, उसे फांसी की सजा होनी है, तो वो उसमें भी भेदभाव नहीं करता। अगर शत्रुओं को फांसी की सजा देगा तो सुते अपीवा, तो अपने पुत्रों को भी, अपने परिवार को भी क्या कर देगा? फांसी की सजा सुना देगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है, क्या कह रहे हैं कि वशी जितेंद्रिय कौन? वह दुर्योधन, वसूनि वांछन्ना, ना तो धन को चाहता हुआ, ना मन्युना, ना कभी किसी क्रोध में आकर के, निवृत्त कारणा, बिना किसी कारण के, कारणों से भी निवृत्त हो जाता, हट जाता है। स्वधर्मित्यो, अपने धर्म के अनुमान करके, अपने धर्म के समान ही, अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। और गुरु उपदिष्टेन, अपने गुरुओं के प्रसलाह से युक्त होकर के, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से, रिपो सुते व पीवा, अर्थात शत्रुओं में भी और सुते व पीवा, अर्थात सुत में, अपने पुत्रों में भी क्या करता है? दंडेन, धर्म विप्लव, धर्म विप्लव, जो धर्म से विद्रोह करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, उनके प्रति सा वो दुर्योधन दंडेन निहंती, दंड के द्वारा, निहंती अर्थात उनको दंड प्रदान करता है, उनको दंड देता है। अर्थात यहाँ मारने के तात्पर्य में नहीं है हन धातु, अर्थात कहने का तात्पर्य है हन धातु से ही मना हुआ है कि दंडेन निहंती, दंड प्रदान करता है, दंड के द्वारा उन्हें उनके बातों को समझाता है और बताता है कि उन्होंने क्या गलत किया है और क्या सही कार्य किया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, फिर से देख लीजिए एक बार, कि इस वसीह सह जितेंद्रिय वह दुर्योधन, वसूनि वांछन्ना, बिना किसी धन की इच्छा करता हुआ, अर्थात धन की इच्छा ना करता हुआ, ना मनुना, ना किसी क्रोध में आकर के, निवृत्त कारणा, कारणों से रहित होकर के, और क्या करता है? स्वधर्मित्यो, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। और गुरु उपदिष्टेन, गुरुओं के उपदेश के अनुसार, रिपो सुते व पीवा, अपने शत्रुओं और पुत्रों में भी धर्म विप्लव, धर्म का नाश करने वालों के प्रति, जो धर्म के प्रति विद्रोह करते हैं, उनको दंडेन निहंती, अर्थात दंड के द्वारा उनको उनके सद्मार्ग पर ले जाता है, उनको दंड प्रदान करता है, और इसके द्वारा वो अपने राज्य का संचालन करता है, राज्य का पालन करता है।
तो ये श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। एक और आप देख लीजिए, वो फिर पुनः क्या कहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सुयोधन नहीं कह रहा है, सुयोधन से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। यहाँ कह कौन रहा है? किराता अर्जुनियम, किरात और अर्जुन। यहाँ पर प्रथम सर्ग में एक वनेचर है जिसको युधिष्ठिर ने ब्राह्मण का वेश बना करके दुर्योधन के राज्य में भेजा है कि उसकी सारी राजनीति की बातों को लेकर के वो यहाँ आए। तो वही वनेचर फिर किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से उसी सुयोधन की बात को कह रहा है, उसी दुर्योधन की बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? विधाय रक्षान परितः। यहाँ आप ध्यान देंगे तो अभिता परिता समय निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रक्षान परिता में क्या है आपका? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आपसे पूछेगा कोई क्यों, तो आप कहेंगे परिता, क्योंकि अभिता परिता समय अनिक्सा इन सभी के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो कह रहा कि रक्षान परिता विधाय, अपने चारों तरफ। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो व्यक्ति जी बड़ा होता है, राजा होता है, कहीं का हमारा या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी रक्षा में अगर आप घुस गए और कहीं से आशंका हो गई कि आपने उनका बुरा चाहा है, या आप प्रधानमंत्री या आप किसी रक्षा मंत्री या कहने का तात्पर्य किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति का क्या कर रहे हैं? नुकसान करना चाह रहे हैं, तो भले ही आपके मन में ना हो, सिर्फ संदेह हो जाए कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होता है? आपको वहीं पर चाहे वो आप पकड़ में आ रहे हैं तो पकड़ लिए जाएंगे, और अथवा आपकी हत्या कर दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, आपके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार हो सकता है और कोई कहने भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि संदेह। क्यों संदेह है? क्योंकि आप एक बड़े व्यक्ति के ऐसी चक्रव्यूह में घुस गए हैं जहां उसकी रक्षा के लिए सारे लोग नियुक्त हैं। तो यहाँ भी क्या है? वो राजा है, ऐसा राजा है जो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। तो कह रहे हैं कि रक्षान परिता विधाय, वो अपने चारों तरफ रक्षा के लिए लोगों को नियुक्त करके परितरान अशंकिता कार्यक्रम। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, शंकिता भी है और आशंकिता कारण। अर्थात देखिए पहले भी आया था कि विशंकते, अर्थात वो आपसे आशंका करता है। किससे? युधिष्ठिर, कि कहीं से युधिष्ठिर यहाँ आ ना जाए, कहीं से भीम यहाँ ना आ जाए और फिर मेरे राज्य को। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, सोते जागते आप किसी की भी हत्या कर लिए हैं, आप किसी के यहाँ चोरी कर लिए हैं, तो आप कहीं बहुत जाके छुप के बैठ जाइए। लेकिन अगर कहीं से आपको भ्रम हो गया कि नहीं दरवाजा खटखटा रहा है, कोई आवाज आ रही है, तो आपके मन का चोर जाग उठेगा, नहीं हो सकता मेरे लिए ही आया हो। तो यहाँ भी वही बात है, दुर्योधन क्या कर रहा है? उसने गलत कार्य से, गलत तरीके से, छल छद्म से, जिह्वा शब्द आया है दुर्योधन के लिए कि कुटिल, वो दुर्योधन जिसने छल और छद्म से राज्य को जीता है, वो शंकिता, हमेशा शंकित रहता है आपसे। लेकिन विधाय रक्षान परिता परितरान, अपने चारों तरफ परितरान अर्थात अपने अनुचरों को क्या करता है? नियुक्त करके अपनी रक्षा के कार्य में लगा देता कि आप लोग मेरी रक्षा करिए, जिससे कोई मेरे ऊपर आक्रमण ना कर सके, मेरा बुरा ना कर सके। और आशंकिता कारकम उतरती, कारण आशंकिता कारम अर्थात शंका से रहे कारम, कारम माने शरीर को दिखा, मन में उसके चाहे जो हो, लेकिन शरीर को ऐसे दिखाता है कि मुझे किसी से शंका नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है। तो शंकिता, दोनों चीजें आ रही हैं कि वो शंका से युक्त भी रहता है, अर्थात उसे डर भी रहता है कि कहीं से युधिष्ठिर आदि आकर मुझ पर आक्रमण न कर दे, राज्य को ले न ले, और सबको अपने आगे पीछे लगाया रहता अनुचरों को। तो आशंकिता कारण दूसरों को दिखाता भी है कि मुझे तो कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं है। आशंकिता कारण उपैति, बिना किसी शंका के शरीर को धारण करता है, अर्थात बिना किसी भय या डर के अपने शरीर को दिखाता है। फिर कहते हैं क्रियापवर्गेषु, अपवर्गीय तृतीय, वो यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ करें क्रियापवर्गेषु अनुजीवत, फिर वही फल की प्राप्ति हो जाए तो तृतीय भक्ति होती है, अपवर्गीय तृतीय सूत्र यहाँ पर कहता है। तो क्रिया अपवर्गेश्वर अर्थात क्रिया के समाप्त हो जाने पर, किसी के कार्य के समाप्त हो जाने पर, अनुजीवी, अनुजीवियों को सत्कृत करके, उन्हें दान आदि दे करके। अब दान देने का तात्पर्य क्या है?
अब उसके दान की जो भी श्रेणी नहीं हो, कि जो जैसा कार्य करता है, भाई कोई 500 रुपए का प्रशंसनीय कार्य किया तो उसे 500 दिया जाए, और ना पता लगे उसे 1000 रुपए या 50 लाख रुपए दे दिया गया। और अभी चर्चा आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति होटल में गया और उसे वहां का खाना इतना भोजन पसंद आ गया, उसने लगभग हमारे ख्याल से 5 लाख का टिप दिया था उसने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उसे अपने कार्यों की, अपने अनुचरों की बात पसंद आ जाती है तो वो क्या करता है, अनुजीव सत्कृताः, अपने अनुजीवियों को सत्कृत करता है, उनको धन आदि से प्रशंसित करता है, उन्हें उनके कार्यों के लिए बधाई देता है। और कृतज्ञताम, जो संपदा, ये संपदा किसके अर्थ में आया है, ये कह रहे हैं जो उसकी संपत्तियां, जो उसका दान है, वो क्या करता है, कृतज्ञताम आसीवदन्ति, उसकी कृतज्ञता को प्रत्यापित करता है। देखिए, कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख से तात्पर्य है यहाँ अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसको कुछ भी समझ नहीं है। व्यक्ति को कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आपके प्रति किसी ने बहुत छोटी सी भी सहायता की हो, बहुत छोटा सा भी आपके लिए कोई मदद का कार्य किया हो, तो आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे ज्यादा उसकी सहायता कर दीजिए और उसको कह दीजिए अगर हमने तो इससे ज्यादा सहायता इसके लिए कर दी है, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभी आपको ऐसे समय सहायता की आवश्यकता होती है कि जब आपके पास वाकई एक हर तरह से किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आपके अधीन नहीं होती हैं, और उस समय कोई आपको परिस्थिति के आपको उसके अनुसार कार्य कर दे, उसके अनुसार आपकी सहायता प्रदान कर दे, तो क्या आप उसका मोल चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते हैं। आप बाद में बहुत बड़े राजा हो जाएं, लेकिन उस समय उसकी की गई छोटी सी धन की जो मदद है या उसकी किए गए छोटे से कार्य का जो महत्व है, वो आपके बड़े कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ कृतज्ञता शब्द आया है कि कृतज्ञ होना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं, क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविसात् कृताः, क्रिया अपवर्ग कार्य के समाप्त हो जाने पर अपने अनुजीवियों के प्रति उचित आचार व्यवहार के द्वारा, उचित धन आदि दान देने की प्रक्रिया के द्वारा आज से यह जो संपदा है, जो उसकी संपत्तियां हैं, जो धन आदि को वह देता है, कृतज्ञताम वदन्ति, उसकी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं, अर्थात बताते हैं कि वह उस संपदा को, उस धन को प्रदान करके दिखाना चाहता है कि आपने मेरे प्रति कितना अच्छा व्यवहार किया है। तो हम एक बार फिर इसको रिवीजन करते हैं कि विधाय रक्षान परितः, वो अपने चारों तरफ रक्षा के लिए सेवकों को नियुक्त करके, परेतरान, दूसरों के लिए, दूसरे लोगों को, जो वहां की जनता है उसको आशंकिता कारम उपैति, अर्थात बिना किसी शंका के शरीर को धारण करके दिखाता है, शंकिता, जबकि वह शंका से युक्त रहता है। और क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया अपवर्गेषु अर्थात यहाँ यह संधि फिर प्रयोग किया गया है, इसको संधि करेंगे तो यह संधि का प्रयोग किया गया है। क्या कहता है, अपवर्गे तृतीया का भी प्रयोग है। वो कह रहा है क्रिया अपवर्गेषु अर्थात क्रिया की समाप्ति हो जाने के पश्चात अनुजीवी सत्कृताः, अपने अनुजीवियों को सत्कृत करके अर्थात धन आदि प्रदान करके, आज से जो वह धन आदि उनकी सत्क्रिया करता है, उनका आदर सम्मान करता है, आज से वह उस दुर्योधन, किसका विशेषण है, सुयोधन का, वह सुयोधन क्या करता है, वो संपदा, जो संपत्तियां हैं, कृतज्ञाम वदन्ति, उस दुर्योधन की कृतज्ञता को ज्ञापित करती हैं, अर्थात वो दिखाती हैं कि दुर्योधन उनके प्रति कितना कृतज्ञ है कि वह उनके हर कार्य में उनकी सहायता कर रहे हैं। तो आज हम इन श्लोकों का अध्ययन करने के बाद यहीं पर श्लोक समाप्ति करने के पश्चात हम फिर देखेंगे कि किरातार्जुनीयम में वो सुयोधन के बारे में और क्या वार्तालाप करता है, क्या समाचार के द्वारा अपनी प्रक्रिया को वनेचर उस युधिष्ठिर को, राजा को बताता है और अपनी बात को सिद्ध करता है। नमस्कार।